तो देखिए हम आपको जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्टार्ट किए थे। इसमें हम आपको कुछ बेसिक बताए थे, ज्यादा अभी हम कुछ बताए थे नहीं। लेकिन हम आपको बोले थे कि थोड़ा बहुत शायद आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पेन ड्राइव खोज रहे हैं, इधर पेन ड्राइव आसपास में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिएगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि वो अपना पढ़े होंगे। बहुत लोग को तो याद नहीं हो क्या चल रहा था एक तरह से। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपको स्टार्ट किए थे। इसमें आपको जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपको ज्यादा जो पढ़ना रहता है वो हम आपको थोड़ा बहुत बताया होंगे, जैसे कि डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब के बारे में आपको जो है ज्यादा पढ़ना रहता है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया करेंगे इस वाले में जब भी पढ़ाएंगे। तो कुछ लोग का टाइम का इशू था, कुछ ना कुछ इशू हमेशा लोगों का रहता है। अब आप सबका बात को कैसे ध्यान में रख करके चलेंगे? एक कॉमन ही बात लेके चला जा सकता है ना, कॉमन ही बात लेकर के चलेंगे। तो हम लोग जो है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्टार्ट किए थे। तो देखिए हम लोग इसमें जो है क्लासिकल थ्योरी हम लोग जो है पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। जो है या दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आप पदार्थ का कई सारे गुण जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिक रूप से, जो रासायनिक रूप से नहीं, और ना तो जैविक रूप से, ना तो आप केमिकल उसका बिहेवियर अभी फिलहाल में इस वाले क्लास में तो नहीं पढ़ेगी, और ना तो बायोलॉजिकल बिहेवियर पढ़ते हैं। हम लोग ज्यादा फिजिकल चीजों को देखते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसमें आप दो थ्योरी जो है नॉर्मली आपके सिलेबस में रहता है। एक आपका क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद आपका जो है आगे चल करके आप मतलब पढ़िएगा क्वांटम थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी इसको बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी आप इसको बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी। ये दो आपके जो है थ्योरी रहा करते हैं। शुरू में आप जाहिर सा बात है जो पढ़ते रहते हैं क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं। क्लासिकल बोलने का सेंस क्या रहता है? ठीक है, क्लासिकल बोलने का सेंस ये है कि जो भी आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते रहते हैं वो नॉर्मली आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस्तेमाल होता रहेगा, या आप नॉर्मल जो गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब जो आप लॉ लगाते रहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी क्वांटम रेस्ट्रिक्शंस, ये हम लोग का जो है क्लासिकल फिजिक्स होता है। फिजिक्स में जो डेट वाइज नहीं रहता, जैसे हिस्ट्री में क्या डेट वाइज है, इतना ईस्वी से इतना के बाद हम लोग उसको आधुनिक पढ़ेंगे, और इतना से इतना पहले को प्राचीन बोलेंगे, और इसको इतना से इतना के बीच में मध्य बोलेंगे। इसमें डेट वाइज नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट वाइज रहता है। लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि थोड़ा बहुत जानकारियां आप डेट वाइज दे सकते हैं इस मायने में। फिर क्वांटम फिजिक्स का जो सोच है पहली बार जो है वो प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन में लाया गया था पहली बार, जो कि 1900 के आसपास इस तरह का थ्योरी दिया गया था। 1900 के बाद जो है बाकी क्वांटम कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1900 के बाद जितना भी थ्योरी आया था सारा का सारा क्वांटम ही थ्योरी, ऐसा नहीं। ठीक है, या सारा का सारा मॉडर्न ही फिजिक्स है, ऐसा नहीं। कई सारे थ्योरियां जो क्लासिकल ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसी पे मान लीजिए मॉडिफिकेशन हुआ है या उसका विस्तारीकरण हुआ है, उसको क्लासिकल ही बोलते हैं। ऐसा नहीं 1900 के बाद और भी बहुत सारी थ्योरियां आए हैं क्लासिकल फिजिक्स में जो है, तो उसको लोग मॉडर्न में बोलेंगे, ऐसा नहीं। मॉडर्न का कॉन्सेप्ट लगा हुआ रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जो है क्लासिकल और मॉडर्न बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज बिहेवियर लेके चलते हैं, उसमें आप कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं, एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, ये सब जो आप लगाते हैं तो ये उसका क्लासिकल सोच है एक तरह से, जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत वो चला करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर के बारे में कंसीडर करते हैं, उसका मोमेंटम क्वांटाइज्ड के बारे में सोचते हैं, उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड के बारे में सोचते हैं। ये जो जानकारियां हैं ये मॉडर्न फिजिक्स का जानकारी है, ये क्वांटम फिजिक्स का जानकारी है। आपको तो बातें ये समझ में रहना चाहिए, क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या हो रहा है और मॉडर्न थ्योरी का मतलब क्या हो रहा है। इसमें ईस्वी वाइज नहीं रहता है। लेकिन हाँ एक बताइए कि 1900 के आसपास में प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन से पहली बार क्वांटम सोच जो है फिजिक्स की दुनिया में लाया गया। फिर तो एक रेस लग गया, बोर्स के द्वारा, पॉलिस के द्वारा, डिराक के द्वारा, कई द्वारा जो है नॉर्मली सोच को लाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1900 के बाद जितने भी थ्योरियां हुए हैं सारे के सारे मॉडर्न थ्योरी, ऐसा नहीं। कई सारे थ्योरियां जो क्लासिकल फिजिक्स का था उसी का विस्तारीकरण हुआ, कई सारे थ्योरियां जो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो क्लासिकल ही उसको जो है पूरा करते हैं। क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे, ईस्वी के आधार पे, समय के आधार पे ज्यादा नहीं सोचते। तो वही हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग एक पर्टिकुलर पिक्चर लेके चलते हैं, द क्लासिकल,
यदि इसका वेव बिहेवियर या क्वांटम बिहेवियर लेके चलते हैं तो मॉडर्न इसको बोला करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, नोट कर लीजिए पहले। फिर लेट सवेर आए, सवेर तो नहीं है, हम लेटे आए हैं सब लोग, कुछ लोग कॉलेज भले आए हुए हैं। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा रखे रहना रहता है। ये बात अब पुराना हो गया है। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपके पास एक ढंग का मोबाइल रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं लेकिन बहुत कवाड़ा भी नहीं एकदम जो। फिर जो है आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे नेटवर्क का स्ट्रेंथ जो है ज्यादा अच्छा रहना चाहिए, ताकि आप इरिटेट नहीं हो एक तरह से। और ऐसे भी आज गर्मी के सब उसमें आदमी इसी पगलाया हुआ रहता है, इरिटेशन होता है। कुछ लोग तो गंजी पे ही बैठ कर क्लास कर रहे होंगे। आप क्लास के अंदर बाहर एग्जिट करिएगा तो उससे इरिटेशन क्रिएट होगा। दूसरी बात है कि आपका कंटिन्यूटी खो जाएगा एक तरह से। तो देखिए क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या है कि आप जो है, इसमें कहने का मतलब ये रहता है कि आप इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज बिहेवियर को लेके चलते हैं, और इसमें आप जो है नॉर्मली कूलॉम्स लॉ लगाते हैं। कूलॉम्स लॉ ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लगाते हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये सभी क्लासिकल ही सोच है, एक तरह से क्लासिकल सोच है। इधर क्या हो जाएगा, इस वाले में जो है आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का स्पिन ले लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्वांटम कॉन्सेप्ट है। वो क्लासिकली रूप से हम लोग कभी स्पिन के बारे में नहीं सोचते। ये क्वांटम चार्ज के बारे में जानकारी ये क्लासिकल सोच है, लेकिन स्पिन के बारे में जानकारी ये क्वांटम सोच है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन, डोमेन थ्योरी, ये सब जो आप लगाते हैं ये आपका जो क्वांटम थ्योरी में से आते हैं। इधर आप यदि बोलिएगा, यदि आप बात करते हैं इधर तो कुछ पढ़िएगा, लाइगनिस थ्योरी पढ़िएगा, लाइगनिस थ्योरी पढ़िएगा। फिर कुछ जो है जैसे आप और भी पढ़िएगा, लेकिन जैसे बीस थ्योरी भी आपका रहता है, बीस थ्योरी, लेकिन बीस थ्योरी आपका जो है प्राय चला जाएगा, वो आपका क्वांटम में चला जाता है। बीस थ्योरी थ्योरी, उसके बाद जैसे आपका रहता है बीस थ्योरी हो गया, और जैसे डोमेन फील्ड थ्योरी, डोमेन फील्ड थ्योरी, ठीक है। नोट करिए इसको। मतलब फोन साइलेंट कर देते हैं कुछ लोग, जब मर्जी तब कॉल करते हैं। फोन में यही आदत लोगों को खराब है, वो अपने हिसाब से नंबर से कॉल करते हैं, ये नहीं सोचते हैं सामने वाला कुछ काम कर रहा हो। नोट कर चुके हैं? नोट कर चुके हैं? ठीक। तो देखिए
हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली रहा करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग सोच रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहा करता है इसको हम लोग इस तरह से परिकल्पना करा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जैसे न्यूक्लियस है, इसका चार्ज, देखिए कोई मटेरियल है, उसका मटेरियल का जो है आप सूक्ष्म रूप जो है पढ़िएगा, तो मटेरियल का मॉलिक्यूल या उसका भी सूक्ष्म रूप देखिएगा तो एटम, ठीक है। एटम के ही बातें जो हम लोग इधर करेंगे। जो एटम को आप कैसे समझिएगा, एटम को आप ऐसा पिक्चर जो है ज्यादा समझते हैं कि एटम जो है वो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है, पॉजिटिवली चार्ज उसका न्यूक्लियस है और चारों तरफ ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। हम लोग समझने के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन पे काम करेंगे, बाकी कोई भी नॉर्मली एटम वगैरह लेते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है तो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन थोड़ी ना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ज्यादा, लेकिन जो जितने भी हेवियर जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब हेवियर एलिमेंट में से ये सब के पास मल्टी इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन हम लोग समझने के लिए जो है पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रहा करता है, सपोज कर लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली हम लोग इस तरह का इसके पास पिक्चर हम लोग रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो पिक्चर है इस तरह का हम लोग रखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है सपोज कर लीजिए, और यही इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। ये ऑर्बिट जो पाथ हुआ ये सर्कुलर, फिलहाल में हम लोग सर्कुलर ही लेके चलेंगे, जबकि एग्जैक्टली हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट रहा करता है एग्जैक्टली रूप से, लेकिन फिर भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है सर्कुलर ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है और चक्कर काट रहा है इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका स्पीड जो रहता है ना, स्पीड जो रहता है उसका ऑर्डर 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड रहता है, ठीक है। 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो चलता है, जो कि लाइट का स्पीड देखिए 10 टू द पावर 8 है, तो 1/100 ही हिस्सा जो है इसका कम है, मतलब ये जो काफी स्पीड में चलता है। तो स्पीड में चलने की वजह से इसके पास जो है ये ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे इसमें करंट है, ठीक है, ये इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा जैसे करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बिहेव्स एज करंट कैरिंग लूप, behaves as current carrying loop, behaves as current carrying loop, ये करंट कैरिंग लूप के रूप में जो है ये बिहेव करता है। तो ये इसका ऐसा बिहेवियर होगा जैसे करंट जो है मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो आपको मूव करा करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता रहता है उधर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं लेते हैं, कन्वेंशनल करंट का जो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, तो करंट हम लोग जो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर लेते हैं। ये शुरू से ही गलत सोच बना हुआ है, लेकिन ये लॉजिकली रूप से जो है मतलब मैथमेटिकली काम करते समय इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको ढोते हैं। ये जानते हुए इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है उधर करंट का डायरेक्शन देना चाहिए ना। इस शुरू से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ तो उससे पहले करंट का जानकारी, बाद में लोग जाने कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो है होता है, लेकिन उससे कहीं पहले जो फैराडे के द्वारा जो है, फैराडे के समय में सब कॉन्सेप्ट भी नहीं था। मैक्सवेल समझिए इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते, जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इतने बड़े जानकार थे, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसका वजह था कि इलेक्ट्रॉन का सोच जो है जे थॉमसन के द्वारा जो है 1890 के दशक में लाया गया था, और कहा मैक्सवेल जो है 1700 के मतलब शताब्दी के एक तरह से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं एक तरह से जो है कि उनका जो है नॉर्मली सोच इलेक्ट्रॉन का था ही, फिर भी जो है बिना इलेक्ट्रॉन का सोच के जो है कई सारी जानकारियां करंट के फॉर्म में जो है वो रखे हुए थे एक तरह से, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो रहता है ये अपोजिट रहता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है। ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये रहता है ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट बिहेव्स एज ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, जो फास्टली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, ठीक है। इसको नोट करिए। कुछ लोग टाइम भुला गए होंगे, कुछ लोग आज गर्मी से परेशान होंगे, अचानक गर्मी बढ़ता है तो लोग परेशानी होते हैं।
गर्मी से दिमाग बकाया हुआ हूँ, उनको चैन नहीं मिल रहा होगा। कुछ लोग जो रूम में अकेले रहते होंगे, सब खोल खाल करके जो बैठे हुए रहते होंगे। अकेले रूम में थोड़ा बहुत सब का फायदा ही है। गर्मी में आदमी को जो है ऐसा भी नहीं कि एकदम विदाउट ड्रेस होकर के बैठे रहिए। कोई रूम में खटखटा दे तो 10 मिनट के बाद खोल लीजिए, सामने वाला समझ ही जाएगा क्या आपत्तिजनक अवस्था में बैठे हुए हैं आप। मान लीजिए बॉर्डर राजस्थान में किसी का ड्यूटी पड़ता है, बॉर्डर लाइन पे जो है राजस्थान में बहुत गर्मी, इससे कहीं ज्यादा गर्मी रहता है, तो बिना ड्रेसिंग में लोग ड्यूटी देता होगा। आपको कहीं सोचना चाहिए लेकर के हल्का कपड़ा पहनना भी कम से कम जो है सभ्य रूप से रहना हुआ। ऐसा नहीं घर में रह रहे हैं तो कई लोग को हम बोलते हैं ऑन स्क्रीन आने के लिए तो नहीं आते। उसमें से एक वजह ये भी रहता है कि वो मालूम चला कि वो सिविल ड्रेस में है या विदाउट ड्रेस। सिविल ड्रेस भी तो ड्रेस ही रहता है, लेकिन विदाउट ड्रेस है, मिनिमम से मिनिमम पहन के बैठे हुए रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में जो आपको फिगर ड्रॉ किया इसके बारे में लिखिएगा। सीपीयू रखा हुआ था उसको सीधा कर देना, आने जाने में दिक्कत। लिखिएगा लिखिएगा ऑल materials fundamentally consist of atoms, full stop। लिखिएगा atom fundamentally consists of electrons and nucleus, ब्रैकेट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ब्रैकेट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिखिएगा फुल स्टॉप दे करके। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड experience attractive force by nucleus। लिखिएगा electrons keep on revolving, घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी अस्थिर नहीं रहता है, जैसे हार्ट है कभी अस्थिर होता है, अस्थिर हो गया मतलब उड़े चल गया। इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus with high speed of the order 10 to the power 6 meter per second। ऑर्डर का मतलब 3 into 10 to the power 4 into 10 to the power, लेकिन रहेगा 10 to the power 6 ही के आसपास में। of the order 10 to the power 6 meter per second। लिखिएगा the required centripetal force, कोई भी चीज वृत्त में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है, केंद्र की तरफ जो बल रहता है। लिखिएगा the required centripetal force, केंद्र की तरफ जो बल लगता है, the required centripetal force is provided by Coulombic force of attraction। Coulombs तो जिसको लगता है तो Coulombic बोलते हैं उसको, Coulombic force of attraction provided by Coulombic force of attraction। ठीक है, ये जो चक्कर काट रहा है हाई स्पीड में,
तो चक्कर काटने के लिए गोल गोल जो घूमने के लिए जो है कभी भी केंद्र की तरफ बल रखना बहुत जरूरी है। तो बल मिल कहाँ से रहा है? वो बल वही कूलम्बिक फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से मिल रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से वो घूम रहा होता है एक तरह से, ठीक है। लिखिएगा, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन around nucleus, the fast moving electron around nucleus behave like current carrying loop, behave like current carrying loop, behave like current carrying loop, current carrying loop, full stop. From classical electrodynamics, from classical electrodynamics, from classical electrodynamics, from classical electrodynamics, comma, current carrying loop behave like magnet, current carrying loop behave like magnet, current carrying loop जो होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, current carrying loop behave like magnet, behave like magnet। लिखिएगा, hence each fast moving electron, जितने भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, each fast moving electron of atoms, so each fast moving electrons of atoms, so each fast moving electrons of atoms behave like a small magnet, behave like a small magnet, behave like a small magnet, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में जो है सपोज कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है ये आपका ऑर्बिट है, ढंग से बना दे रहे थे पर कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है, और ये भी आपका ऑर्बिट है। मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस है जेडी, और इलेक्ट्रॉन जो है सपोज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले में जो है मूव कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह का हालात इसमें भी है, बस डायरेक्शन अपोजिट लेंगे, इसलिए इसको दो बार बनाया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इधर की ओर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी इधर, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा? करंट का डायरेक्शन जो होगा इसमें अपोजिट होगा। बताया गया था जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट उधर नहीं लेता, ठीक है। तो करंट इधर की ओर मूव करेगा, तो करंट इधर आपको हो गया, ठीक। तो देखिए, जब कॉइल में करंट जो है इस डायरेक्शन में घूमता है तो ये साउथ की तरह बिहेव करता है। जब ऐसे करके आप पढ़े होंगे पहले 12th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तब जो है देखे होंगे कि इस तरह से भी करंट मूव करता रहता है, इस लिखा जाता है ना, तो ये साउथ की तरह मूव करता है। और ये इस तरह का जो करंट है कि नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। देखिए एन लिखा जाता है ऐसे करके, जो एन लिखा जाता है इसलिए जो है ऐसे करके याद रखने का तरीका होगा, ये इस तरह भी करंट आपको जो है घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ की तरह, क्लॉकवाइज भी घूम रहा है तो साउथ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिहेव्स लाइक साउथ पोल, बिहेव्स लाइक साउथ पोल, साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है इस तरह से, वेलोसिटी इधर है, करंट इधर है, तो साउथ की तरह। और ये जो है बिहेव्स लाइक नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो जानते करते होंगे, नहीं जानते हो तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साउथ ईस्ट पोल भी होता होगा, वेस्ट पोल भी होता होगा, ये बातें छोड़ दीजिए, पढ़ेंगे क्या, नोट करिए इसको। जो लोग को लगता होगा ईस्ट पोल भी होता होगा, साउथ पोल भी होता होगा, तो गंगा नदी में हो सकता है इस बार बारिश हुई जब अच्छा होगा तो बाढ़ आएगा, तो उसमें कूद जाएगा आप लोग। जिसको भी नहीं मालूम होगा ईस्ट पोल और साउथ पोल वाला या वेस्ट पोल भी कुछ होता है, बाढ़ आएगा तो उसमें कूद जाएगा। ये याद रखने का एक अच्छा ट्रिक है, ये इस टाइप का लिखा जाता है, उससे याद रखने में आसानी बनता है। और ये जो है आपको नॉर्थ जो है इसको भी याद रखने में आसानी बनता है। हाँ, एक और चीज इसमें जोड़ लीजिए, साउथ पोल में जो है ऐसा महसूस कराता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समा रहा है, मतलब इसके अंदर आपको जाता हुआ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मतलब यदि आप इधर से तिरछी नजर से इसको देख रहे होते, ठीक है, तिरछी नजर से यदि आप इसको देख रहे होते तो आपको इधर आपसे बाहर की ओर जाएगा, और यदि इसके सामने रह करके आप जो है देखते रहते तो आपके तरफ आता हुआ महसूस होता, ठीक है, आपके तरफ जो है नॉर्थ से निकलता है, ऐसे दिमाग पर रख सकते हैं, और साउथ में समाता है, मतलब अंदर की ओर जाएगा, आपसे ऑब्जर्वर से अवे फील्ड जाएगा, और नॉर्थ वाले में ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। ठीक है, नोट कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं तो कॉपी दिखाइएगा, जो लोग भी, सभी लोग कॉपी दिखाइएगा, जो लोग भी नोट कर चुके रहिएगा। कुछ क्लासेज इधर एब्सेंट हुए तो कुछ क्लासेज आपको एक्स्ट्रा दे देंगे जो है, और ऐसे हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि अब आपका ये क्लास जो है डेली हो जाएगा। बोले थे ना हम आपको जो है कि क्लास डेली कर देंगे, तो क्लास आज चल ही रहा है, कल से भी क्लास करिएगा, क्लास सबसे डेली हो जाएगा, तो मतलब रोज 7:15 बजे जो है सशरीर अपने रूम में ऑनलाइन और मतलब जो सेटअप के साथ सामंजस्य बैठा लीजिए। ठीक है, तो एक लोग दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार दिखा रहे हैं, बाकी लोग सभी लोग कॉपी दिखाइए। संजना कुमारी कॉपी दिखाइए, अंधेरा नजर आ रहा है, चौकी के नीचे पढ़ना है क्या? आकाश कुमार सिन्हा, रईस खान, बाकी लोग इंदु कुमारी, ठीक है, अंजलि कुमारी, ठीक है, सृष्टि स्वामी, आनंद शिवानी, ये सब जो कॉपी दिखाइए। सृष्टि स्वामी, ठीक है, तो ऐसे जो है सब लोग नोट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट मारते रहते हैं, इसमें तो स्क्रीनशॉट आपको हो जाएगा, जो एप्लीकेशन है उसमें स्क्रीनशॉट नहीं मारते, वरना ब्लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आप उधर से मैसेज करिएगा तभी उधर से ऑन होगा, कोई जरूरी नहीं कि हम टाइम पे उसको ऑन कर देते, आपका एक दो क्लास छूट जाएगा जिसमें कभी करवाए तो, हालांकि उसमें रिकॉर्डिंग जो है क्लासेज उसमें रहा करेगा, इसमें जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें भी हम डाल देंगे, उसका बैचेज वाला जो बैच वाला है ना उसमें हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे उसको जो, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको इसमें भी मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, इसमें बार बार रखेंगे ना, इसमें डिलीट तो मार सकते हैं, उसमें रह जाएगा आपको जो, ठीक है। लाइव क्लास लेकिन इसमें बहुत अच्छा चलता है, इसमें लाइव क्लास का जो है 2 वे ऑप्शन बना हुआ है, 1 वे मतलब उसमें जो 1 वे मतलब हम ही जो बता रहे हैं आप क्या कर रहे हैं मतलब है नहीं, इसमें 2 वे है, आपको भी हम जोड़ लेते हैं, आप बोलिएगा तो आवाज सुनाई देता है, कुछ पूछताछ करेंगे तो अगले क्लास में आप लोग जो डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है विद डेफिनेशन किसी भी बुक से, चाहे ग्रेजुएशन के बुक से चाहे 12th के बुक से पढ़ ही लीजिएगा। हम सबसे पहले हम आपसे यही सब पूछेंगे बारी बारी से, माइक बटन ऑन करवाएंगे, आप पूछताछ करेंगे कि डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरा क्या होता है, फेरो क्या होता है, 12th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। छोटा मोटा कंपटीशन में भी इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, जबकि आप डेरिवेशन पढ़िएगा लेकिन बेसिक भी पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो यही रहने दे रहे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, यही रहने दे रहे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
अब डेली क्लास हो गया तो कल भी प्रेजेंट रहिए, कल कुछ और टॉपिक पढ़ाएंगे हो सकता है, नहीं तो इसी को कंटिन्यूटी में खत्म कर देंगे, देखेंगे कल बात करेंगे।